नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर इस कॉम्बो बोर्ड का वोल्टेज डिटेल बताएंगे कि कहाँ कितना वोल्टेज आना चाहिए ऑन होने पर और ऑफ होने पर। तो देखिए, तो देखिए ये एसी इन किए हैं। तो एसी वोल्ट जो है मीटर पर देखिए 245 वोल्ट एसी आ रहा है और एसी डायोड पर चेक कर रहे हैं तो एसी 220 है, लेकिन डीसी जो है ज़्यादा बताएगा। देखिए 340 वोल्ट डीसी बता रहा है, इसलिए कंडेंसर लगकर फिल्टर हो गया, इसलिए वोल्टेज बढ़ गया तो 340 हो गया। अब ये सर्किट जो है काम करेगा तो यहाँ पर 12 वोल्ट डीसी आएगा। देखिए मीटर में भी डीसी 12 वोल्ट शो कर रहा है। तो पावर सप्लाई अब ये ओके होगा, एसएमपीएस ओके होगा तो यहाँ पर 12 वोल्ट आएगा। 12 वोल्ट से ये कॉइल और ये आईसी मिलकर 5 वोल्ट बनाता है। तो देखिए यहाँ पर देखिए 5 वोल्ट जो है आ रहा है। थोड़ा सा मीटर सही नहीं टच नहीं हो रहा है इसलिए, लेकिन 5 वोल्ट एकदम करेक्ट होगा। यहाँ पर 5 वोल्ट आएगा, 5 वोल्ट है। और ये कॉइल पर 3.3 वोल्ट, देखिए एकदम 3.3 करेक्ट है। तो ये 3.3, ये 5 वोल्ट। और अगर 5 वोल्ट नहीं बन रहा है तो समझ लीजिए कि ये आईसी और ये कॉइल है ख़राब है, तो 5 वोल्ट नहीं बनेगा। अगर 3.3 नहीं बन रहा है तो ये आईसी और ये कॉइल ख़राब है। उसके बाद यहाँ बनेगा 1 वोल्ट, 1.0 वोल्ट। तो ये आईसी और ये कॉइल से 1.0 वोल्ट बनता है। और यही 3.3 जो है कि बायोस पर 7 और 8 नंबर पिन पर 3.3 वोल्ट बनेगा। तो देखिए 3.3 बन रहा है। और ये जो है इस रेगुलेटर पर 1.8 वोल्ट बनेगा, तो 1.8 नहीं बन रहा है। ये जब स्टैंड बाई टूटेगा तो यहाँ 5 वोल्ट होगा, 5 वोल्ट से 1.8 वोल्ट बनेगा। तो देखिए अभी रेड इंडिकेटर जल रहा है। जब इसको स्टैंड बाई करेंगे तो ये 1.8 बनेगा और यहाँ पर 12 वोल्ट बनेगा पैनल के लिए। तो यहाँ भी अभी सप्लाई नहीं बन रहा है। और यहाँ पर जो है देखिए 12 वोल्ट बन रहा है बैकलाइट के लिए, लेकिन जब स्टैंड बाई टूटेगा तो ये वोल्टेज बढ़ जाएगा और यहाँ पर 12 वोल्ट हो जाएगा। तो देखिए इसका स्टैंड बाई जो है यहाँ पीछे स्विच लगा हुआ है, स्विच को ऑन करते हैं। देखिए ग्रीन बत्ती जल गया और यहाँ पर सप्लाई जो है देखिए 26-27 वोल्ट हो गया 12 वोल्ट से। उसके बाद धीरे धीरे ये डाउन हो जाएगा, इसलिए कि इसमें बैक लाइट एलईडी स्ट्रिप नहीं लगा हुआ है। अगर ये लगा हुआ रहता तो ये 26 वोल्ट मतलब जितना का बैक लाइट एलईडी होगा उतना वोल्ट पर रुक जाएगा। और यहाँ देख लीजिए 12 वोल्ट आ गया पैनल वोल्टेज और यहाँ पर भी 1.8 वोल्ट आ गया। तो इसको समझिए फॉल्ट कहाँ कहाँ से, जैसे स्टैंड बाई ऑन नहीं हो रहा है, इसे रेड इंडिकेटर जल रहा है और स्टैंड बाई नहीं हो रहा है, तो हमको मात्र 2 वोल्ट चेक करना है, एक तो 3.3 और 1.0। ये दोनों वोल्टेज ओके होगा तो स्टैंड बाई रिलीज होगा।
और उसके बाद वोल्टेज ओके है तभी रिलीज नहीं हो रहा है तो बायोस का खराबी होगा और ये माइक्रो प्रोसेसर आईसी का खराबी होगा। अगर 1.8 स्टैंड बाई टूटने से पहले अगर बन रहा है तब जो है इस आईसी का ही खराबी होता है। तो इसके लिए क्या करना होता है कि आईसी को थोड़ा सा हीट करेंगे, पेस्ट लगाकर, लिक्विड पेस्ट लगाकर इसको हीट करेंगे। हीट करने के बाद अगर स्टैंड बाई में है और 1.8 नहीं बन रहा है तो सेट जो है चालू हो जाएगा। ऐसा बहुत केस में हुआ है कि इसको हीट कर देने से सेट ऑन हो जाता है। अगर इंडिकेटर कुछ भी नहीं जल रहा है, 12 वोल्ट है, तो हम 5 वोल्ट के लिए चेक करेंगे 5 वोल्ट बन रहा है या नहीं। अगर 5 वोल्ट नहीं बनेगा तो ये दोनों पार्ट्स का खराबी होगा। अगर 3.3 नहीं बन रहा है तो ये दोनों पार्ट्स का खराबी होगा। 1.0 अगर नहीं बनेगा तो इंडिकेटर तो जलेगा लेकिन स्टैंड बाई रिलीज नहीं होगा। तो 1.0 बनना चाहिए और 3.3 बायोस पर बनना चाहिए तब स्टैंड बाई होगा। और अगर मान लीजिए ये 5 वोल्ट ख़राब है तो हम क्या करेंगे, ये आईसी तो मिलेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, ये मॉड्यूल जो है लगाकर, और 5 वोल्ट का ज़रूरी है तो 5 वोल्ट, 1.0 का ज़रूरी है तो 1.0, 3.3 जो वोल्टेज मिस है उसको हम ये मॉड्यूल लगा देंगे। तो इसमें देख लीजिए, इसमें इन लिखा हुआ है 5 वोल्ट से 15 वोल्ट तक इसको हम इन करा सकते हैं, और 2 से 3 एम्पियर, मतलब एम्पियर इसका 2 एम्पियर से 3 एम्पियर का बीच में ये लोड ले सकता है, और वोल्ट 5 वोल्ट से लेके 15 वोल्ट। और यहाँ जो है देखिए ये दोनों इन पॉइंट है, ये माइनस इन है, ये प्लस इन है, और आउट यहाँ से करेगा। तो 5 वोल्ट के लिए ये जम्पर को शॉर्ट कराना पड़ता है, 3.3 के लिए ये शॉर्ट कराना पड़ता है, 2.5 वोल्ट के लिए यहाँ शॉर्ट कराना पड़ता है, 1.8 के लिए यहाँ शॉर्ट कराना पड़ता है, और 1.5 के लिए ये शॉर्ट कराना पड़ता है। लेकिन 1.0 तो इसमें है नहीं, तो हम क्या करेंगे, कुछ भी शॉर्ट नहीं कराएंगे तो 1.0 यानी 1.1 वोल्ट ये निकलने लगेगा। यहाँ लिखा भी है डिफ़ॉल्ट 1.25, यानी कि इसमें हम कोई पॉइंट शॉर्ट नहीं करेंगे, केवल तार जोड़ देंगे इनपुट तो आउटपुट निकलने लगेगा 1.25। तो इस मॉड्यूल को यूज करके जो सप्लाई मिसिंग है वहाँ हम इसको लगा देंगे तो हमारा सेट ऑन हो जाएगा। इसका जो है कि वीडियो में ही इसका वोल्टेज डिटेल बनाकर भी हम डाल देंगे, उसको आप स्क्रीनशॉट लेकर आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। और इसका जो है कि रेजुलेशन और सर्विस कोड खोलकर अगले वीडियो में बताएंगे। इसका सर्विस कोड कैसे खोला जाता है, इसका मैपिंग कैसे दूर किया जाएगा, और मैपिंग और मिरर ऑप्शन जो पिक्चर उल्टा सीधा हो जाता है उसको कैसे करेंगे, तो अगले वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।